तो गाइस चलिए चलते हैं अब दर्शन के लिए। गाड़ी पार्क कर दी और मैं तैयार भी हो गई हूँ। मैंने थोड़ा सा फेस सही कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणामुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है और इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों से स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थी, लेकिन 1690 में मराठों ने मालवा क्षेत्र में अपना आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद उज्जैन को खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक ये नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठा शासनकाल में यहाँ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला, महाकालेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ पर्व स्नान की स्थापना। हर महादेव, ये तो बहुत जरूरी है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। या पता नहीं ये ऐसी क्या मेरी एक ग्रह मिल गए हैं कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मतलब उस दिन त्र्यंबकेश्वर गई तो भी यही हाल था। त्र्यंबकेश्वर के बाद अभी यहाँ आ रही तो भी बारिश ही बारिश। इन्हीं वजह बारिश में ही शूट करना पड़ रहा है। सुबह के 6:15 हो रहा है। देखो आपको दिख रहा है टाइम, 6:15 हो रहे हैं गाइस। और देखो बारिश कैसी चालू हो गई है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उस दिन त्र्यंबकेश्वर गई थी, उस दिन भी मंदिर में दर्शन के पहले ही बारिश शुरू हो जा रही है एकदम पूरा ऐसे ही इसी तरीके से। अब आज तो सुबह सुबह का टाइम है, आज क्यों गिर रहा है देखो ना। तंग आ गई भोलेनाथ जी ना मजे लेते हैं, कोई बात नहीं। हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं यमराज, जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर मंदिर कहते हैं। प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों द्वारा यहाँ महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले भगवान को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इसके पश्चात उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के कंडे, बेर के पत्तियां और पलाश को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग में से कुछ ही दूरी पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से हरसिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर, ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल नागपंचमी के दिन होते हैं। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। आकाशे तारके लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रिलिंगम नमस्तुते। शिव जी के इस मंत्र के अनुसार संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी तारकलिंग, पाताल के हाटकेश्वर और मृत्यु लोक का स्वामी महाकाल को कहा जाता है। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल की पालकी में क्षिप्रा नदी के तट से शुरू होकर उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में लौट आते हैं। महाकाल के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित
ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई थी। महाकालेश्वर मंदिर का ये देखिए आउटसाइड में भी बहुत ही खूबसूरत ये बनाई गई है। बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बना के मतलब स्थापित की हुई हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है। रात में तो इसका नज़ारा ही अलग होता है। हर हर महादेव। मंदिर में हम आ गए, हम पहुंच रहे हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हम भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन महाकाल, ये देखिए महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रह सका। कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी ये दुस्साहस किया है वह घिरकर मारा गया। इसीलिए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा। वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में उसने प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को बता दी। धीरे धीरे बात पूरे नगर में फैल गई। उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस समय पूरी प्रजा भगवान शिव की पूजा में लीन थी। तभी अपने भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। फिर उसकी भस्म यानी राख से श्रृंगार किया और फिर वहीं पर विराजमान हो गए। तभी से भस्म आरती की परंपरा बन गई, जो आज तक चली आ रही है। महाकाल के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा यानी काल भैरव का जो मंदिर है आप उनके दर्शन करने जा सकते हैं। बहुत ही पास में है और मैंने उनका ब्लॉग भी बनाया है, तो आप ब्लॉग को देख सकते हैं। शिप्रा नदी में दर्शन कर स्नान कर सकते हैं और माता रानी की जो शक्ति पीठ है उसके भी दर्शन करें। महेश्वर का ब्लॉग बनाया है गाइज, आप उसे भी देख लें। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है रिसेंटली, तो आप उसे भी चेक कर लें, जाके ब्लॉग जरूर देखें। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है गाइज। सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट तो फ्री कर सकते हैं आप, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो गाइज प्लीज़ मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट वगैरह किया करें। और स्टे वगैरह का और बाकी जो डिटेल है कहाँ से कैसे आना है वो मैंने पिछला ब्लॉग बनाया है वे टू महाकाल, तो प्लीज़ आप रिसेंट पिछला ही ब्लॉग है तो आप उसे ज़रूर चेक कर लें एक बार, तो आपको पूरा पता चल जाएगा। होटल्स वगैरह कहाँ कैसे स्टे करना है तो वो सब मैंने कंप्लीट डिटेल उसमें दी हुई है, तो उसे आप चेक कर लें। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर लिया करें फैमिली और फ्रेंड्स में। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लें। इंस्टाग्राम की नई आईडी है, लेकिन आप आशिका सूर्यवंशी सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगी। तो गाइज़ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ राधा मनचली ब्लॉग्स। हर हर महादेव।